अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, यूएम नेटवर्क में आपका इस्तकबाल है और आज मैं हाज़िर हुआ हूँ आपके पास फ़लस्तीन का मसला लेकर। लेकिन ये मुद्दा हम सुनेंगे मौलाना राशिद मिफ्ताही साहब की ज़बानी, जो अपने अनोखे अंदाज़ में इसको पेश कर रहे हैं। आइए चलते हैं, देखते हैं और सुनते हैं। गैरत ज़दा तो डूब गया एक बूंद में, बेगैरतों को कोई समंदर न मिला। जिन गोदी पत्रकारों को, जिन गोदी मीडिया को हमारे ही देश के एक राज्य मणिपुर जाने की तौफीक नहीं हुई पिछले 5-6 महीनों में, वो सारे गोदी पत्रकार इजराइल पहुंच गए हैं। हमारा पूरा गोदी मीडिया इजराइल पहुंच चुका है। जैसे हमला इजराइल पर नहीं, उनके मामा के घर हुआ है, वैसे भी हमारे देश का गोदी मीडिया दिन रात, जंग ना भी हो, युद्ध ना भी हो, तो 24 घंटे 24/7 जंग की ही खबरें बताता है, जंग की ही हेडलाइन लगाता है। दुनिया में कहीं भी जंग हो, चाहे छोटी हो बड़ी हो, हमारे देश का गोदी मीडिया उसमें कूद जाता है और हर जंग को वर्ल्ड वॉर 3 का नाम दे देता है। सोचिए, अब तो जंग शुरू हो गई है इजराइल और फलस्तीन के बीच, तो गोदी मीडिया का एक्साइटमेंट देखने लायक है। ये सब इजराइल पहुंच गए और वहां जाकर भी वही गम मचाने लग गए जैसे यहां मचाते थे। जंग की रिपोर्टिंग और जंग को ऐसे बता रहे हैं जैसे वो खुद जंग लड़ रहे हैं। आज भारत के एक रिपोर्टर को आप देखिए, जमीन पर लेटकर नागिन डांस करते हुए रिपोर्टिंग कर रहा है, वो भी इजराइल में। शर्म जब आती ही नहीं तो शर्माए क्या। आज तक की एक रिपोर्टर को तो पैराग्लाइडिंग करके रिपोर्टिंग करने लगी, जिस तरह से हमास ने पैराग्लाइडिंग करके इजराइल पर हमला किया था। एक चैनल जो साल के 12 महीने युद्ध ही दिखाता है, जंग ही दिखाता है, अब तो सच में युद्ध हो रहा है तो उनकी तो बल्ले बल्ले हो गई। अब आप इस चैनल के थंबनेल को देखिए। इस चैनल पर पिछले कई महीनों से युद्ध के अलावा और जंग के अलावा कुछ चला ही नहीं। टीआरपी के भूखे ये दरिंदे फेक न्यूज भी चला रहे हैं। इसे खबर को आप देखिए, इंडिया टीवी की एक फीमेल एंकर मीनाक्षी जोशी ने ट्वीट किया, ये बताते हुए कि देखिए, इजराइल के प्रधानमंत्री ने अपने बेटे को हमास से जंग करने के लिए विदा किया। और ये खबर सिर्फ एक ने नहीं, बल्कि बहुत सारे अनभक्तों के रिपोर्टर ने ट्वीट किया, ये बताते हुए कि देखो देखो कैसे इजराइल के प्रधानमंत्री ने अपने बेटे को फौज में हमास से लड़ने के लिए विदा किया। लेकिन झूठ की नाव कब तक चलती है। फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने इस फोटो की पोल खोल दी और कहा कि यह फोटो 2014 का है। यह हमारा मिफ्ताही तलबीना है, यह नबवी नुस्खा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह पेट की बीमारियों के लिए बहुत मुफीद है और ये सुन्नत भी है, ग़िज़ा भी है, शिफा भी है, दवा भी है। इसे बनाने का भी बहुत आसान तरीका है। 1 गिलास दूध में 2 चम्मच तनबीना डालकर इसे उबाल ले, खीर की तरह बन जाएगा। और फिर इसमें शहद या शक्कर डालकर आप भी पिए, बच्चों को भी पिलाए। घर में हर एक उम्र के लिए ये मुफीद है। स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर आप कॉल करें, आप दुनिया में कहीं भी हो, ये आप तक पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, 1 से ज्यादा लेंगे तो कुरियर फ्री है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तब भी इसी नंबर पर आप कॉल करें। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर एक मर्तबा क्यों नहीं होता आप खरीदेंगे। ठीक है, ये फोटो अभी की है ही नहीं, वो तो इजराइल में हर शहरी को कुछ दिन मिलिट्री और फौज की ट्रेनिंग लेनी ही पड़ती है। तो 2014 में वहां के प्रधानमंत्री ने अपने बेटे को भी फौज की ट्रेनिंग के लिए विदा किया था। ये उस वक्त का फोटो है। और फेक न्यूज का नेटवर्क आप देखिए कितना बड़ा है और भारत के लोगों को ये कितना बेवकूफ समझते हैं या फिर बेवकूफ बनाते हैं। आर भारत की ये हेडलाइन आप देखिए कि नेतन्याहू की मोदी से बात, भारत ने भेजी खतरनाक फौज, वर्ल्ड वॉर 3 शुरू। पता नहीं हर बात में इनको वर्ल्ड वॉर ही शुरू करना होता है। वर्ल्ड वॉर और युद्ध और जंग को ये लोगों ने जैसे मजाक बना रखा है। 1 साल से ये वर्ल्ड वॉर कराने के पीछे ही लगे हुए हैं। आपको याद होगा यूक्रेन और रूस की जंग के दौरान भी यही हुआ था।
वर्ल्ड वॉर शुरू, मोदी ने कुछ घंटों के लिए युद्ध रुकवा दिया, वगैरह वगैरह ऐसी हेडलाइन बहुत चली थी। और अभी भी यही चल रहा है कि मोदी ने खतरनाक फौज भेज दी, वर्ल्ड वॉर 3 शुरू। युद्ध और वर्ल्ड वॉर गोदी मीडिया का पता नहीं बहुत फेवरेट है। आपको याद होगा कि रूस और यूक्रेन के युद्ध के दौरान गोदी मीडिया ने वीडियो गेम की विजुअल दिखाकर यह बताया था कि ये रूस और यूक्रेन के युद्ध की ओरिजिनल फुटेज है। यहां तक फेक न्यूज चलती है, यहां तक लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। दोस्तों, जंग, युद्ध एक ऐसी चीज है जिसमें सिर्फ इंसानों की जाने जाती है, जाने ली जाती है। मासूम अवाम, मासूम जनता अपनी जाने गंवाती है। लोग अपना सालों का कमाया हुआ घर, जर, जमीन, फैमिली सब कुछ खो देते हैं। लेकिन ये बेशरम गोदी मीडिया के लिए युद्ध और जंग एक इवेंट होता है। ये उसी तरह से उसको सेलिब्रेट करते हैं जैसे कोई त्योहार हो। इसलिए जितना हो सके ऐसे फेक न्यूज फैलाने वालों से दूर रहे, इनका बायकॉट करे, सच और हक का साथ दे और मजलूमों के साथ खड़े रहे और उनके लिए दुआएं करें। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज मिफ्ताही परफ्यूम्स के जानिब से ये 3 नए इत्र आपके लिए लॉन्च किए जा रहे हैं। पहला है संदल ऊद, दूसरा है सिदरा और तीसरा है एहसास। संदल ऊद ये खालिस संदल की लकड़ी से तैयार किया गया है और सिदरा, इस इत्र में आपको ऊद अंबर, वर्द ताइफी और स्मोकी नोट्स महसूस होंगे। एहसास इत्र तो ऐसा है कि लगाने पर ही आपको एहसास होगा कि वाह क्या फ्लेवर है, माशाअल्लाह, आपका दिल खुश हो जाएगा। आप ये तीनों इत्र एक साथ मंगवा सकते हैं। इन तीनों इत्र की कीमत सिर्फ 1500 रुपए है। आप हमारी वेबसाइट www.miftahiperfumes.com पर जाकर भी खरीद सकते हैं या फिर स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर कॉल या मैसेज करके भी मंगवा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर खरीदेंगे। अस्सलाम वालेकुम।